बड़ी खबर सुशांत केस को लेकर, जहां रिया चक्रवर्ती को आखिरकार सीबीआई ने सम्मन भेज दिया है। बता दें कि रिया के साथ साथ ही उसके पिता इंद्रनील चक्रवर्ती को भी ये सम्मन भेजा गया। वहीं सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जा रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पिठानी से पूछताछ जारी है। तो कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी और जो कुक के बयान थे वो एक मेल खाते हुए नहीं, और ऐसे में शक गहराता हुआ, जिसके बाद पूछताछ अब भी सिद्धार्थ पिठानी से जारी है। वहीं चौथे दिन की जांच है सीबीआई की, जहां आज आखिरकार सम्मन रिया चक्रवर्ती को और उसके साथ ही उनके पिता इंद्रनील चक्रवर्ती को भेजा गया है। तो पिता के साथ साथ ही भाई पर भी कहीं ना कहीं ये मामला आता हुआ, पूरा परिवार कहा जा रहा है कि इसमें शामिल है, और ऐसे में हर एक से पूछताछ की जा रही है। दरअसल ईडी की भी जब पूछताछ की थी तो उस दौरान भी बुलाया गया था, और अब सम्मन यहाँ पर भेजा गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा दुबे यहाँ पर जुड़ गई है। पूजा, आखिरकार इंतजार था कि कब रिया को सम्मन दिया जाएगा, और आखिरकार अब रिया के साथ साथ ही उनके पिता इंद्रनील चक्रवर्ती को भी सम्मन भेजा गया है। जी बिल्कुल ऋतु, लगातार सीबीआई जो है वो अपनी जांच तेज कर चुकी है। लगातार आज चौथे दिन जांच कर रही है सीबीआई, और सीबीआई की नजर भी रिया पर थी। जिस तरह से ईडी ने रिया चक्रवर्ती से कई राउंड पूछताछ की, और जो एफआईआर में सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया को लेकर जो जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी, रिया के पिता से भी पूछताछ करेगी, और उम्मीद है कि रिया के भाई से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार आरोप है। और ईडी की भी तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि जिस तरीके से रिया अपने आरोपों से बचती भी नजर आ रही है, और उनका जो भी स्टेटमेंट आ रहा है वो बार बार बदला जा रहा है। तो ऐसे में रिया पे सभी की नजर है, और रिया पे आज पूछताछ होगी। पूजा, ये भी जानना चाहेंगे, सिद्धार्थ पिठानी जिनको लेकर पूछताछ पहले भी हुई थी, और कहा जाता है कि कुक और सिद्धार्थ पिठानी के जो बयान है मेल नहीं खाते हैं। अब सिद्धार्थ पिठानी को एक बार फिर से बुलाया गया है पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, तो सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के को बुलाया गया, और इनसे लगातार पूछताछ चली रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार सबकी नजर सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि वो दिन बहुत अहम था जिस दिन सुशांत ने आत्महत्या की, और उसके घर पे कौन कौन से लोग मौजूद थे उनको लेकर पूछताछ बहुत ज्यादा जरूरी थी। और यही वो लोग हैं जो सुशांत के घर पे उस दिन मौजूद थे। सुशांत का शव उन्होंने उतारा, सुशांत का जो भी उस दिन पुलिस के द्वारा किया गया, या जो भी उस दिन का इन्वॉल्वमेंट था, जो भी घर का सीन था, वो सब लोगों ने इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो सबूत के तौर पर क्या रहा, कैसे इस पूरे प्रोसेस को उन लोगों ने अंजाम दिया, वो सब जानना बहुत जरूरी था, जिसको लेकर सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रह चुके हैं उनको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। आज भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होनी है, और सुशांत का कुक नीरज, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पर बड़ा सवाल यहाँ पे यही निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि बार बार सिद्धार्थ और नीरज से अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है, अलग अलग पूछताछ की जा रही है। तो अलग अलग पूछताछ में जो जवाब निकल कर आ रहा है उनमें कहीं ना कहीं अंतर देखा जा रहा है। तो ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है, और बार बार इसलिए पूछताछ की जा रही है क्योंकि काफी लंबा दिन भी बीत गया। सीबीआई को भी बड़ी दिक्कत आ रही होगी सारी सबूतों को फिर से इकट्ठा करने में, चीजों को फिर से एक बार परखने में, देखने में। तो हर तरीके से पूछताछ सीबीआई कर रही है, और जरूरी है कि रिया से भी पूछताछ हो, क्योंकि आज रिया भी एक अहम मुद्दा बनी हुई है सुशांत को लेकर। तो रिया भी कई सवालों के घेरे में है। ईडी से रिया ऑलरेडी पूछताछ कर चुका है, पर सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है जिसको लेकर। और तो एक अहम बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सुशांत के पिता ने रिया पे कई आरोप लगाए हैं, और यदि रिया थोड़ी सी भी चिड़चिड़ी हुई नजर आएगी तो बहुत जल्द यूं कह सकते हैं कि रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए, धन्यवाद आपका पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए।